नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं येसु पंचनमुक्कारो सव्वभावप्रणासनो मंगलाणं च सव्येसिं पढमं हवै मंगलम् मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतम प्रभु मंगलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। पूज्यपाद देवेंद्र सूरी महाराजा विरचित यह भाष्य त्रयम ग्रंथ 3 भाष्य चैत्यवंदन, गुरुवंदन एवं पच्चखाण भाष्य। चैत्यवंदन के मुख्य 24 द्वार, उत्तर 2074 द्वार। गुरुवंदन के मुख्य 22 द्वार, उत्तर 492 द्वार। पच्चखाण भाष्य के मुख्य 9 द्वार, उत्तर 90 द्वार। पहला भाष्य चैत्यवंदन भाष्य, जिसमें चैत्य यानी जिनालय संबंधी विचारणाएं बताई है। दूसरे भाष्य में गुरुवंदन यानी गुरु संबंधी सभी विचारणाएं बताई है। और तीसरे भाष्य में पच्चखाण, विविध प्रकार की जो तप त्याग हम करते हैं उस प्रत्याख्यान संबंधी सभी बात बताई है। इसलिए इसमें 3 चैप्टर मुख्य है, इसलिए इसका नाम त्रयम यानी भाष्य त्रयम, कहने योग्य 3 प्रकार के पदार्थ, ऐसा नाम रखा है। जिसमें पहले विभाग में, पहली गाथा में देवेंद्र सूरी महाराजा मंगलाचरण, विषय, संबंध, प्रयोजन और अधिकारी की बात बताई है। मंगलाचरण यानी इष्ट देव को नमन करना, मंगल आचरण करना। विषय यानी इस ग्रंथ में क्या बताया जाएगा उसका उल्लेख करना। संबंध यानी इस ज्ञान से हम कैसे जुड़े हैं, इस ज्ञान हम तक कैसे आया है, वो संबंध बताना। हमारे और ज्ञान के बीच कैसे संबंध हुआ। प्रयोजन यानी इस ज्ञान की आवश्यकता क्यों हुई, ये ग्रंथ क्यों बनाए आदि। और अधिकारी यानी इस ज्ञान पढ़ने के पात्र जीव कौन कौन से हैं। ये वंदित्तु वंदनिच्चे सव्वेची वंदनाई सुवियारम बहुवित्ति भासचूर्णी सुयाणुसारेण उच्छामि। वंदन करने योग्य सर्वज्ञ को या तो सर्ववंदनीय को, वंदन करने योग्य से सर्ववंदनीय को, वंदन करने योग्य से सर्वज्ञ को वंदन करके अनेक टीकाएं, भाष्य, चूर्णी, आगम के अनुसार चैत्यवंदन आदि अर्थात चैत्यवंदन, गुरुवंदन और पच्चखाण भाष्य कहेंगे। तो यहाँ मंगलाचरण ने वंदित्तु वंदनिज्जे सव्वे, वंदनीय से सभी को वंदन करके। विषय यानी ची वंदनाई सुविचार, चैत्यवंदन आदि का सुविचार। संबंध यानी बहुवित्ति भाष चूर्णी सुयानुसारेण, किसके अनुसार कहेंगे वो बताया। और प्रयोजन तो जीवों को ज्ञान प्राप्त हो, जीव ज्ञान से वंचित न रह जाए और स्वयं का भी स्वाध्याय होए और परंपरा से दोनों को मोक्ष मिले। और अधिकारी तो भव्य जीव। अब ये सब बात आगमों के अनुसार बताई है। तो आगमों के मुख्य 3 प्रकार बताए, आत्मागम, परंपरागम, अनंतरागम। आत्मागम यानी स्वयं तीर्थंकर महाराजा ने जो उपदेश दिया है वो, क्योंकि वो स्वयं आत्मा से देख रहे हैं, जान रहे हैं और वो उपदेश दे रहे हैं। तो आत्मागम यानी तीर्थंकरों का सीधा उपदेश। अनंतरागम यानी तीर्थंकरों ने जिनको उपदेश दिया और जो गणधरों ने रचना की वो सब अनंतरागम
परंपरागम यानी गणधरों के बाद में जो भी पूर्वाचार्य हुए उन्होंने गणधर की वाणी अनुसार जो बनाया वो सब। तीनों प्रकार के आगम मान्य हैं, आत्मागम, अनंतरागम, परंपरागम। अब ये जो अनंत परंपरागम यानी शास्त्र की रचना हुई है और वही सब शास्त्र के अनुसार ही यहाँ भाष्य में बात बताई है। तो वो जो आगम है उनके मुख्य 5 अंग यानी 5 विभाग है, जिसको पंचांगी बोला जाता है। सूत्र, निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी एवं वृत्ति। सूत्र में जो कहा गया है उसको विशेष निरुक्ति में कहा गया है। सूत्र और निरुक्ति में जो कहा गया है उसका विशेष भाष्य में बताया है। भाष्य में, निरुक्ति में और सूत्र में जो कहा गया है उसका विशेष चूर्णी में बताया गया है। और इन चारों में जो कहा गया है उसकी विशेष उल्लेखना वृत्ति में हुई है। यानी ये जो 5 अंग है वो एक के बाद एक जो है वो विशेष विशेष स्वरूप समझाने के लिए, बताने के लिए विस्तृत से बताया गया है। और आगम जो है वो 45 आगम है। पहले ज़्यादा भी थे, अभी 45 आगम प्रसिद्ध है। 11 अंग उपांग 12, 10 पयन ना जानिए, 6 छेद ग्रंथ प्रशस्त अर्था, मूल 4 वखाणिए, अनुयोग द्वार उदार नंदी, सूत्र जिन मत गाइए, वृत्ति भाष्य चूर्ण 45 आगम ध्याइए। अर्थात 45 आगम की संख्या बताई है इस गाथा में। और यही 45 आगम में क्या क्या आता है उनकी बात करते हुए, और इस सूत्र के रूप में जो मूल आगम है उस पर निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी और टीका बनाई गई है, जिसमें से काफ़ी सारे के 5 अंग मौजूद नहीं है, किंतु कई सारे आगम ऐसे हैं जिनके 5 अंग है भी। तो आचारांग, श्रुतकुतांग या तो सुयगड़ांग, ये आगम के 45 नाम जो है वो भी प्राकृत में भी दिखाए गए हैं, संस्कृत में भी है और गुजराती भाषा में भी है। हमें तीनों भाषा में याद कर लेने चाहिए। वैसे भाष्य की एग्ज़ाम में 45 आगमों लिखना उनकी वृत्ति है या नहीं ये विषय नहीं है, किंतु ये जानकारी के लिए यहाँ संबंध है कि ये जो भी देवेंद्र सूरी महाराजा ने बनाया है वो आगमों में जहाँ जहाँ भी बात बताई है जिनालय संबंधी, गुरु संबंधी और प्रत्याख्यान संबंधी, वहाँ से उसके आधार लेकर बनाया है, स्वयं की मति कल्पना से नहीं बनाया है। तो 45 आगम में आचारंग, सुयगड़ांग, ठाणांग, समवायांग, भगवती, ज्ञाता धर्म कथा, उपासंग दशांग, अंतकृत दशांग, अणुत्तरोपपातिक, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, 11 अंग कहलाते हैं। वैसे अंग 12 थे किंतु दृष्टिवाद लुप्त हो चुका है। औपपातिक, राय प्रसेणी, जीवाभिगम, प्रज्ञापना, सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति, जम्बुदीप प्रज्ञप्ति, निर्यावली, कल्पावसंतिका, पुष्पिता, पुष्पचूलिका, भ्रूणिदशा, चतुशरण, आतुर प्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान, भक्त परिज्ञा, तंदुल वैचारिक, संस्तारक, गच्छाचार, गणिविद्या, देवेंद्रस्तव, मरण समाधि, निशित सूत्र, बृहत्कल्प, व्यवहार सूत्र, दशासूत स्कंद, जीतकल्प, महानिशित, आवश्यक सूत्र, ऊघ निरुक्ति, दशवैकालिक, उत्तराध्यान, नंदी सूत्र और अनुयोग द्वार। इस प्रकार 45 आगम है और इन 45 आगम पर वृत्ति यानी टीका, निरुक्ति, भाष्य और चूर्णी बनाई गई थी, जिसमें वृत्तिकार में मलयगिरी महाराजा,
शांतिचंद्र विजयजी महाराजा, चंद्रसूरी महाराजा, हरिभद्रसूरी महाराजा, द्रोणाचार्य आदि प्रसिद्ध थे। इस 45 आगमों में से अंग, उपांग, प्रकीर्ण और चूलिका जो है 35 आगम पर ये सब उपलब्ध नहीं है। 7 आगम ऐसे हैं कि जिसकी निरुक्ति उपलब्ध है। मतलब 45 आगमों का जो 5-5 विभाग था उसमें से 35 आगमों पर तो ये सब उपलब्ध नहीं है। 7 आगमों ऐसे हैं जिसकी निरुक्ति उपलब्ध है और आवश्यक सूत्र ऐसा है कि जिसकी पंचांगी यानी 5 अंग मौजूद है। अब ये जो आगम है उस पर ज़्यादातर निरुक्ति की रचना भद्रबाहु स्वामी जी ने की है। वैसे कई सारे महात्मा ने की होगी किंतु भद्रबाहु स्वामी जी की प्रसिद्ध है। भाष्य की रचना ज़्यादातर संघदास गणी महाराजा और जिनभद्र गणी महाराजा ने की है। सिद्धसेन गणी जी ने की है। चूर्णी के रूप में जिनदास गणी महाराजा ने की है। तो इस तरह 45 आगम और इन पर भाष्य, निरुक्ति, चूर्णी और टीका रची गई। उन्हें जितने जितने व्यंग में जो भी मौजूद था वो पढ़कर जो है कई ग्रंथ बने, जिसमें चीवंदन महाभास नाम का ग्रंथ भी बना। और ये चीवंदन महाभास नाम का ग्रंथ बताया जीव विचार की रचना करने वाले ऐसे वादी वेताल शांतिसूरी जी महाराजा ने। और ये सब आगम में और ये महाग्रंथ में ये सब बात दी थी। उन्हीं को शॉर्ट में, सरल भाषा में, टूंक में, संक्षेप में करके सभी जीवों के समक्ष प्रस्तुत करने की जो भावना की वो थे देवेंद्र सूरी महाराजा। और इन सब ग्रंथों का आधार लेकर देवेंद्र सूरी महाराजा ने चैत्यवंदन, भाष्य आदि इन लोग यानी तीनों भाष्य की रचना की है। ये संबंध है। अब इन भाष्य में सबसे पहला भाष्य चैत्यवंदन भाष्य, जिसमें जिनालय संबंधी विचारणाएं बताई है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग है। और ये तीनों गुण की प्राप्ति और इन्हीं गुण की उपासना साधना के द्वारा जीव मोक्ष तक पहुँचेगा। और इन तीनों गुण की प्राप्ति के लिए सामान्य से देखा जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए प्रभु की भक्ति आराधना आदि है, ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु की आराधना आदि है, और चारित्र की प्राप्ति के लिए प्रत्याख्यान आदि है। तो उसमें सबसे पहला भाष्य है चैत्यवंदन भाष्य, यानी जिन मंदिर संबंधी सभी विचारणाएं यहाँ बताएंगे कि कैसे भक्ति करेंगे तो ये भक्ति अत्यंत फलदायी होगी। क्योंकि चित्त प्रसन्न रे पूजन फल कह્યું, पूजा खंडित एह, कपट रहित थई आत्म अर्पण, आनंद घन पद रेह, उपसर्गाक्षयम यान्ति, छिद्यन्ते विघ्नवल्लय, मनः प्रसन्नता मेति, पूज्यमाने जिनेश्वरे। ये सब पाठ में बताया कि परमात्मा की पूजा करने से कैसा आनंद, कैसी प्रसन्नता, कैसा सुख प्राप्त होता है। तो ये कैसे करेंगे विधि पूर्वक, क्या क्या ध्यान रख के उनकी विचारना यहाँ बताए। मुख्य तो यहाँ भाव विभोर होना है, किंतु भाव बढ़ते हैं क्रिया से, उपयोग से, ज्ञान से, समझदारी से। इसलिए इस ग्रंथ में जिनेश्वर परमात्मा की भक्ति जिनालय में कैसे कर देंगे उनके ऊपर 24 मुख्य विचारणाएं बताई। तो इस ग्रंथ का विषय थे भाष्यत्रयम्। इसमें पहले विभाग का विषय जिनालय संबंधी 24 प्रकार की विचारणाएं। दहतिग अहिगम पणगम दुदीसी तिहुग तिहाऊ वंदनया पणिवाय नमुक्कारा वन्ना सोलसय सियाला इगसी स्वयं तूपया सगन हुई संपयाऊ पणडंडा बार अहिगार चौवंदणिज सरणिज चौहजीणा चौरो तुई निमितट्ठ
12 हेव 16 आगारा गुण 20 दोष उसग्ग माणथुत्तम च सगवेला 10 आसायण चावो सव्वेची वंदनाई ठाणाईम 24 दुआरे हिम दुसहसा हुंती चौसैरा। इन 4 गाथाओं में बताया कि इस ग्रंथ में ग्रंथकार श्री क्या बताएंगे, तो कि मुख्य 24 विचारणाएं बताएंगे और उत्तर विचारणाएं 2074 बताएंगे। उसमें दोनों प्रकार की विचारणाएं बताएंगे। क्या करना है उनका उल्लेख भी होगा और क्या नहीं करना चाहिए उनका उल्लेख भी होगा। तो सबसे पहले त्रिक बताएंगे और वो अलग अलग 10 प्रकार की बताएंगे, यानी 10 त्रिक पहले द्वार में बताएंगे। उनका उत्तर विभाग हो जाएगा त्रिक यानी 3 यानी 30। दूसरे द्वार में अभिगम बताएंगे 5 प्रकार से। तीसरे द्वार में दिशा बताएंगे 2 प्रकार से। चौथे द्वार में अवग्रह बताएंगे 3 प्रकार से। 5वें द्वार में वंदना बताएंगे 3 प्रकार से। छठे द्वार में प्रणिपात का स्वरूप। 8वें द्वार में 7वें द्वार में नमस्कार का स्वरूप। 8वें द्वार में चैत्य वंदना जो करनी है उनके सूत्र के अक्षर बताएंगे 1647। 9वें द्वार में उन सूत्रों के पद बताएंगे 181। 10वें द्वार में उस सूत्र की संपदा बताएंगे 97। 11वें द्वार में उस सूत्र में जो बताए हैं ऐसे दंडक बताएंगे 5। 12वें द्वार में अधिकार बताएंगे 12। 13वें द्वार में वंदनीय बताएंगे 4 प्रकार से। 14वें द्वार में स्मरणीय का स्वरूप। 15वें द्वार में जिनेश्वर के निक्षेप बताएंगे 4 प्रकार से। 16वें द्वार में थोई बताएंगे 4 प्रकार की। 17वें द्वार में निमित्त बताएंगे 8 प्रकार के। 18वें द्वार में 12 प्रकार के हेतु बताएंगे। 19वें द्वार में 16 प्रकार के आगार बताएंगे। 20वें द्वार में काउसक का जो दोष हैं वो 19 प्रकार से बताएंगे। 21वें द्वार में काउशक का माप बताएंगे। 22वें द्वार में स्तवन का स्वरूप। 23वें द्वार में चैत्य वंदन की वेला और 24वें द्वार में आसाधनाएं 10 प्रकार की बताएंगी। इसी तरह कुल मुख्य 24 द्वार और उत्तर 2074 द्वार कुछ इस प्रकार से बताएंगे। 10 त्रिक यानी 30, 5 अभिगम, 2 दिशा स्थिति, 3 प्रकार के अवग्रह, 3 प्रकार की वंदना, प्रणिपात का स्वरूप, नमस्कार का स्वरूप, 1647 अक्षर, 181 पद, 97 संपदा, 5 दंडक, 12 अधिकार, 4 वंदनीय स्मरणीय का स्वरूप, 4 जिनेश्वर, 4 स्तुतिया, 8 निमित्त, 12 हेतु, 16 आगार, 19 कायोत्सर के दोष, 1 कायोत्सर का प्रमाण मतलब कायोत्सर का माप, स्तवन का स्वरूप, 7 चैत्य वंदन की वेला और 10 आसाधना का त्याग। अब उसमें सबसे पहला द्वार था त्रिक। त्रिक यानी 3-3 का जोड़ा और वो भी 10 प्रकार से, यानी 3-3 के जोड़े में जो याद रखने हैं ऐसे 10 पदार्थ। तो 30 पदार्थ यहाँ 2 गाथा में बताते हुए सबसे पहले उस 10 त्रिक के नाम बताए हैं 2 गाथा में। तिन्नी निसिहि तिन्नीऊ पयाहीणा तिन्नी चेवय पणामा तिविया पुयायतः अवत्थतीय भावनम चेव तिदिसी निरीक्षण विरई पये भूमि पमज्जनम च तिखुत्तो वन्नाई तियम मुद्दा तियम तिविहम च पणिहाणम। 10 बार 3-3 के जोड़े में पदार्थ बताए हैं और 3 के लिए अलग अलग शब्द ग्रंथकार ने रखे। तिन्नी का अर्थ 3, तिन्नी ऊ का अर्थ भी 3,
तिविहा का अर्थ भी 3, तीय का अर्थ भी 3, ती का अर्थ भी 3, तिखुत्तो का अर्थ भी 3, तियम का अर्थ भी 3, तिविहम का अर्थ भी 3। तो 10 प्रकार की त्रिक बताएंगे। और 10 प्रकार की त्रिक कौन सी? तो 1 निसीही त्रिक, 2 प्रदक्षिणा त्रिक, 3 प्रणाम त्रिक, 4 पूजा त्रिक, 5 अवस्था चिंतन त्रिक, 6 ऋषि निरीक्षण त्याग त्रिक, 7 प्रमार्जना त्रिक, 8 आलम्बन त्रिक और 9 मुद्रा त्रिक और 10 प्रणिधान त्रिक। इस तरह पहले द्वार में 3-3 के जोड़े में 10 पदार्थ कौन से कहेंगे? तो 3 प्रकार की निसीही, 3 प्रकार की प्रदक्षिणा, 3 प्रकार के प्रणाम, 3 प्रकार की पूजा, 3 प्रकार की अवस्थाओं का चिंतन, 3 दिशाओं में निरीक्षण का त्याग, 3 बार पैरों की भूमि की प्रमार्जना, 3 वर्ण आदि आलंबन, 3 प्रकार की मुद्राएं और 3 प्रकार के परिधान। उसमें सबसे पहले निसीही त्रिक यानी 10 त्रिक का वर्णन करते हैं कि कौन सी त्रिक। तो सबसे पहले त्रिक का अर्थ तो 3 हुआ, निसीही यानी त्याग, निषेध, छोड़ना। 3 प्रकार का त्याग करना होता है जिनालय में, एक के बाद एक। पहली निसीही, दूसरी निसीही और तीसरी निसीही। उसमें पहली निसीही से क्या त्याग करना है, दूसरी से क्या करना है, तीसरी से क्या करना है और कब किस जगह पर कब कौन सी निसीही करनी है, उनकी बात यहाँ बताए। घर जीर्ण हर जीर्ण पुआ वावा रच्चायो निसीहिति गम अगद्दारे मज्जे तैयाची वंदना समय। अर्थात यहाँ बताया कि 3 प्रकार की निसीही कब और कैसे करनी है। तो सबसे पहले का निसीही का अर्थ होगा निषेध यानी त्याग। पहली निसीही से घर यानी संसार संबंधी दुकान, मकान, व्यापार सभी संसार संबंधी वाणी, वर्तन, विचार का त्याग देरासर के मुख्य द्वार पर ही कर देंगे। यानी अग्र द्वार पे पहली निसीही करके घर संबंधी सभी विचारणाओं का आदि व्याधि, उपाधि, चिंता आदि का त्याग कर देंगे और अब जिनालय के साथ जुड़ जाएंगे। फिर जिनालय संबंधी सभी विचारणाएं आदि हो सकती है। अब फिर व्यवस्था हो जाए, उसके बाद में दूसरी निसी मज्जे यानी मध्य में, यानी रंगमंडप में बोल सकते हैं या तो गह्वार में प्रवेश करने से पहले, अर्थात द्रव्य पूजा शुरू करने से पहले मध्य में करेंगे। और दूसरी निसी करते ही जिनालय संबंधी सभी व्यापार, व्यवस्था आदि का त्याग, अब सिर्फ पूजा ही जो है वो आवश्यक हो जाती है। अब दूसरी निसी करके विविध प्रकार के द्रव्यों से प्रभु की पूजा में जुड़ जाएंगे। फिर विविध प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 8, 9, 10, 99, 1000 करोड़ जितने भी उत्तम उत्तम द्रव्य है उतने उत्तम द्रव्य से पूजा कर सकते हैं। कुछ द्रव्यों को भगवान को छूकर, कुछ द्रव्यों को भगवान के सामने रखकर। फिर सभी द्रव्य पूजा हो जाए, उसके बाद में भाव पूजा यानी चैत्य वंदन करने से पहले ची वंदना चैत्य वंदन समय यानी चैत्य वंदन करते समय तीजी निसी ही करेंगे और द्रव्य पूजा का भी त्याग करेंगे। यानी निसी ही यानी निषेध। पहली अग्रद्वारे, दूसरी मध्य में और तीसरी चैत्य वंदन से पहले
पहली से घर संबंधी या संस्कार संबंधी त्याग, दूसरी से जिन मंदिर संबंधी त्याग और तीसरी से द्रव्य पूजा का त्याग। फिर दूसरी जो त्रिक है वह प्रदक्षिणा त्रिक। प्रदक्षिणा त्रिक के लिए ग्रंथ में गाथा नहीं दी गई है। 3 बार प्रभु हमारे राइट यानी जिम्नी बाजू रहे उस तरह प्रदक्षिणा देनी है और प्रभु के चारों ओर परिक्रमा देनी है 3 बार। उसमें प्रभु एक दिशा में होते हैं, बाकी तीनों दिशा में मंगल मूर्तियों का स्थापन होता है, तो वहाँ समोसरण है। साक्षात प्रभु जो विराजमान है वो पूर्व दिशा है, बाकी की दिशा में प्रभु के प्रतिबिंब हैं और उन्हीं प्रभु को मैं प्रदक्षिणा देते हुए प्रणाम कर रहा हूँ और उनके पास पे दर्शन ज्ञान चारित्र की मांग कर रहा हूँ। ये भावना से दर्शन ज्ञान और चारित्र 3 की प्राप्ति के लिए 3 पहली, दूसरी और तीसरी प्रदक्षिणा। 3 प्रदक्षिणा कम से कम आराधना में होती है। यदि आराधना विविध प्रकार की हो तो 5 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, 27 भी हो सकती है, जिनकी जितनी आराधना है उस हिसाब से प्रदक्षिणा है, किंतु कम से कम 3 तो होती ही है। तीसरी त्रिक है प्रणाम त्रिक, यानी जिनालय में 3 प्रकार के प्रणाम किए जाते हैं, यानी 3 प्रकार से नमन किए जाते हैं। जिस 3 प्रकार के नमन को प्रणाम त्रिक यानी विशिष्ट प्रकार से अत्यंत अहोभाव से भाव विभोर होकर प्रभु के सामने नम्र बनकर झुक जाना, उसे प्रणाम कहते हैं। विशेष प्रकार से प्रेम से अहोभाव से किया गया नमन, उसे प्रणाम कहेंगे। और प्रभु के समक्ष विधि में 3 प्रणाम अलग अलग तरह से किए जाते हैं और एक के बाद एक प्रणाम और प्रभु के नज़दीक और अहोभाव दर्शाते हैं। उस 3 प्रकार के प्रणाम के नाम है अंजलि बद्धो अद्धोणवो अ, पंचंगवो अति प्रणामा, सव्वत्थवातिवारम, सिराई नमणे प्रणामतीयम। यानी कौन से 3 प्रणाम? अंजलिबद्ध प्रणाम, अर्धावनत प्रणाम और पंचांग प्रणिपात प्रणाम। ये 3 प्रकार के प्रणाम हैं। प्रभु को दूर से देखते ही मुख्य द्वार से परमात्मा का जैसे ही मुख दिखे तब पहला प्रणाम आता है। प्रभु के समक्ष जब आए तब दूसरा प्रणाम आता है और चैत्यनंदन जब शुरू हुए तब तीसरा प्रणाम आता है। इसी तरह चौथी त्रिक है पूजा त्रिक। जिनालय में 3 प्रकार की पूजाएं होती है। वैसे पूजा तो विविध प्रकार से होती हैं, किंतु मुख्य इसको 3 विभाग में बताया गया है, इसको पूजा त्रिक कहेंगे। तो 3 प्रकार की पूजा कौन सी? तो 2 प्रकार से 3 प्रकार की पूजा बताई। अंगग भाव भेया पुप्फ हार थुई हिम पुयतिगम, यानी अंग पूजा, अग्र पूजा और भाव पूजा। अंग यानी स्पर्शना करके पूजा की जाती है। प्रभु के अंग को स्पर्श करके पूजा की जाती है। अग्र यानी सामने रहकर पूजा की जाती है और भाव यानी भाव विभोर बनकर स्तवना की जाती है। वो जिसमें पुष्प आदि पूजा अंग पूजा का उदाहरण है, नैवेद्य आदि पूजा अग्र पूजा का उदाहरण है और स्तुति स्तवना आदि भाव पूजा का उदाहरण है। इस तरह 3 प्रकार से पूजा होती है। एवं यहाँ मुख्य पूजा 2 प्रकार के द्रव्य और भाव। तो द्रव्य से भी 3 प्रकार से पूजा की जाती है।
5 द्रव्यों से, पंचो वयारा, 8 वयारा, 8 द्रव्य से, और सव्वो वयारा यानी विविध द्रव्यों से, यानी पंचोपचारी, अष्टोपचारी और सर्वोपचारी। इसमें अंग पूजा विघ्न का विनाश करने वाली यानी विघ्नोपशामिका बोला जाता है। अग्र पूजा अभ्युदय साधिनी यानी प्रगतिदायिनी बोली जाती है, और भाव पूजा निवृत्ति कारिणी यानी मोक्षदायिनी कहा जाता है। फिर परमात्मा का स्वरूप चिंतन करना होता है। वास्तव में आत्मस्वरूप चिंतन यहाँ है, किंतु हमारा आत्मा अभी अशुद्ध है। शुद्ध स्वरूप आत्मा प्रभु का है, और वो प्रभु इस 24 में 24 आत्मा बने हैं। उसभ मजीयम च वंदे आदि। तो आदिनाथ से लेकर परमात्मा महावीर स्वामी जिन भी परमात्मा की पूजा करने गए, विशेषतः हमारे अनन्य उपकारी हैं तीर्थंकर देवादिदेव चरम तीर्थ पति महावीर स्वामी, जिनके शासन में अभी हमें, तो जो भी तीर्थंकर 24 में से, या तो सिमंदर स्वामी आदि भी, जिसकी भी दीनालय में पूजा हम करते हैं, उस परमात्मा को हमें याद करना है। और यदि ये परमात्मा याद ना है तो मुख्य रूप से हमें अरिहंत परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना होता है। अरिहंत रूपी ऐसे आत्मा जिनके राग और द्वेष चले गए हैं, ऐसे तीर्थंकर या सिद्ध स्वरूप परमात्मा का स्वरूप का वर्णन जो है, उन्हें ध्यान में लेना है। तो अवस्था चिंतन द्रव्य पूजा पूर्ण होने के बाद भाव पूजा में अत्यंत भाव विभोर होने के लिए, या तो भाव पूजा पूर्ण होने के बाद अत्यंत भाव विभोर होकर ये अवस्था का चिंतन करना है। तो 3 प्रकार की अवस्था, वैसे परमात्मा की हर क्षण, हर एक घटना ये चिंतन मनन करने योग्य है, जिससे पुष्कल कर्म की निर्जरा होती है और आत्मा वैराग्यवान और चारित्रवान और गुणवान बनता है। किंतु उसको मुख्य यहाँ 3 अवस्था में चिंतन करने को बताया है, जिसमें भाविज्य अवत्थतीयम, पिंडत्थ पयत्थ रुवरहियत्तम, चौमत्थ केवलित्तम, सिद्धत्तम चेव तत्सत्थो, नवणच्च गेहिम चौमत्थ, वत्थ पडिहार गेहिम केवलियम, पलियंकुसज्ञेहीय, जीणस्स भाविज्य सिद्धत्तम। यानी 3 प्रकार की प्रभु की अवस्था का चिंतन कीजिए। पिंडत्थ, पयत्थ और रुवरहियत्थ। पिंडस्थ अवस्था यानी जब तक परमात्मा केवल ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेते तब तक की अवस्था। पयत्थ यानी केवल ज्ञानी बन के जब परमात्मा तीर्थंकर नाम कर्म के भोगता है तब वो अवस्था। और रुवरहियत्थ यानी परमात्मा सिद्ध स्वरूप बनते हैं, वो अवस्था। पिंडत्थ छद्मस्थ, पयत्थ केवलित्थ, रुवरहियत्थ सिद्धत्तम। उसमें भी पिंडत्थ यानी केवल ज्ञान की पहले की अवस्था को 3 रूप में चिंतन कीजिए: जन्म, राज्य और दीक्षा। पिंडत्थ में जन्म, राज्य और दीक्षा आती है। पयत्थ में दीक्षा ही होती है, मतलब दीक्षा वाला ही जीवन होता है, और रू रहित में सिद्ध जीवन होता है। उनको कैसे चिंतित करें, मतलब उनकी कैसी भावना करे, तो उनके लिए एक आलम्बन दिया है। ऐसा जरूरी नहीं कि उनको देखकर ही करे। कोई स्तवन के माध्यम से, कोई कड़ी के माध्यम से, कोई स्तुति के माध्यम से, कथा के माध्यम से भी हम प्रभु के स्वरूप का चिंतन कर सकते हैं, या तो हमारे आत्मा का चिंतन भी वहाँ ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा हो रहा है।
तो नहणच स्नान कराने वाले देवताओं से जन्मावस्था, पुष्पमाला आदि चढ़ाने वाले देवताओं से राज्य अवस्था, परमात्मा के केष्ट मुंडित मस्तक देखकर श्रमण अवस्था, पर्यंक आसन पद्मासन में बैठे हुए प्रभु के आजू बाजू में जो अष्ट प्रतिहार्य जो होते हैं, उससे तीर्थंकर अवस्था, और प्रभु स्वयं पद्मासन में या कौशिक मुद्रा में होते हैं, उनको देखकर सिद्ध स्वरूप अवस्था। इस तरह तीनों अवस्था और पहली अवस्था के 3 ऐसे 5 अवस्था, जैसे जन्म अवस्था में तीसरे भव से लेकर परमात्मा का जन्म जब मेरु शिखर पर पहुंचते, उस पूरी कथा का स्वरूप चिंतन कर सकते हैं। जो भी तीर्थंकर का हमें याद हो, पार्श्वनाथ की कथा याद है तो पार्श्वनाथ का, आदिनाथ की कथा याद है तो आदिनाथ का, फिर प्रभु की राज्य अवस्था, फिर श्रवण अवस्था, फिर परमात्मा ने दीक्षा ली और साधना की, तब तक के लेकर केवल ज्ञान तक की अवस्था आ गई। फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा ने जो उपकार किया वो सब पदस्थ में, और प्रभु ये सब छोड़कर केवल ज्ञानी परमात्मा मोक्ष में कैसे जाते, उस अवस्था को सिद्ध अवस्था। छठी त्रिक है त्रिदिशी निरीक्षण त्याग त्रिक, अर्थात तीनों प्रकार की दिशाओं में देखने का त्याग। यहाँ 3 दिशा 2 प्रकार से बताई है। और प्रमाजना त्रिक, यानी जिस भूमि पर हम बैठेंगे, चैत्यवंदन करेंगे, उस भूमि की 3 बार प्रमार्जना करनी है, झैना करनी है, वो प्रमार्जनातिक। अब 3 दिशा कौन सी? उड्डाओ तिरियाणम तिदिशाण निरीक्षणम विरई चैज्य हवा, पश्चिम दाहिणवा माण जिण मोहनत्थ डिठी जुओ। उड्डाहो तिरियाणम तिदिशाण निरीक्षण चैज्य हवा, पश्चिम दाहिण वामाण जिण मोहनत्थ डिठी जुओ। जिनेश्वर परमात्मा के मुख को छोड़कर अन्य किसी और मत देखिए, तीनों दिशा में देखने का त्याग कर दीजिए। कौन सी 3 दिशा? ऊर्ध्व, अधो और तिरछा, यानी ऊपर मत देखिए, नीचे मत देखिए, और दाएं बाएं चारों ओर मत देखिए। 3 दिशा मतलब चारों ओर, या तो पश्चिम दाहिण वामाण, यानी राइट लेफ्ट और पीछे, इस 3 दिशा में न देखिए। राइट, लेफ्ट और पीछे, ऐसे 3 दिशा में न देखिए, सामने देखिए। अब सामने वाली दिशा में कोई नीचे या ऊपर देखे तो इसलिए कहा सामने भी, ऊपर नहीं नीचे नहीं, सिर्फ परमात्मा के सामने देखिए। फिर 8वीं त्रिक है आलम्बन त्रिक, यानी परमात्मा की भक्ति में जुड़ने के लिए जिसका आधार ले सकते हैं, जिसका आलम्बन ले सकते हैं, ऐसे 3 आलम्बन से प्रभु की भक्ति में एकाकार बनिए। अर्थात जो स्तवना करते हैं तब शब्द का आधार लीजिए। तू प्रभु मारो, हूँ प्रभु तारो, क्षण एक मुझने नाहि विचारो। मेरो मन तुम साथे लीनो, मीन वसे जू जल में हो जिन जी। तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम मारो, और न चाहू रे कंत।
मोहे लागी लगन, अब मोहे ऐसी आय बनी। जो भी भक्ति पद स्तवना के रूप में, चैतन्य के स्तुति के रूप में बोलते हैं, उन शब्द में सातत्य आना चाहिए, अर्थात उन शब्द पर गौर कीजिए, उन शब्द को शुद्ध स्पष्ट उच्चार बोलिए। जो प्रभु की स्तवना करे, सूत्र का आलम्बन लीजिए, उस सूत्र में क्या कह रहे हैं और जिस सूत्र में जो कह रहे हैं उस सूत्र को बराबर सूत्रालंबन, प्रभु के साथ संबंध बांधने के लिए सूत्र का, स्तवन का, स्तुति का, चैत्यवंदन का आलम्बन लीजिए। आज देव रिहंत नमो समरु तोरु नाम, ज्યાં જ્યાં प्रतिमा जिन तणी ત્યાં ત્યાં करू प्रणाम। शत्रुंजय श्री आदिदेव नेम नमो गिरिनार, तारंगे श्री अजितनाथ आबू रिखव जुहार। अष्टापद गिरि ऊपरे जिन जो विषय जोय, मणिमय मूर्त मानसु भरते भरावी सोय। समस्त शिखर तीर्थ वडु ज्યાં विषय जिन पाय, वैभारक गिरि ऊपरे वीर जिनेश्वर राय। मांडव गढ़नो राजियो नामे देव सुपास, ऋषभ कहे जिन समरता पहुँचे मन नियास। सकल तीर्थ बंधु कर जोड़, जिनवर नामे मंगल कोड। पहले स्वर्गे लाख 32, जिनवर चैत्य नमो निषदेश। संखेश्वर के सरियो सार, तारंगे श्री अजित जुहार। अंतरिक्ष वर कारणों पास, जिरावलों ने थम्बण पास। गाम नगरपुर पाटन जेह, जिनवर चैत्य नमो गुण गेह। विहरमान वंदु जिन विष, अष्टापद वंदु 24। जो भी शब्द है उनका सहारा आलम्बन लीजिए। प्रभु के साथ जुड़ने के लिए शब्द जो हमारे भाव बयां करते हैं, ऐसे शब्द को चुनिए, उस शब्द पर ध्यान रखिए। उसे बोलेंगे सूत्रालंबन, यानी जो भी सूत्र, जो भी चैतन्य, जो भी स्तवन, जो भी स्तुति बोल रहे हो, शुद्ध स्पष्ट पद छंद में बोलिए। और भगवान के साथ जुड़ने के लिए इस पवित्र ऐसे सूत्र का आलम्बन लीजिए। साथ में उसमें जो भाव व्यक्त किया है, यानी उसमें जो अर्थ बताया है, उनका चिंतन कीजिए, अर्थालंबन लीजिए। और ये जो बताया है स्वरूप पद में, और इन्हें जो रहस्य यानी अर्थ बताया है, ऐसे प्रभु मेरे सामने साक्षात स्थापना स्वरूप में विराजमान है। अर्थात उनमें भाव तीर्थंकर को निहारिए, अर्थात प्रतिमा में अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कीजिए। ये तीनों आलम्बन लेकर परमात्मा में एक में एक होकर जुड़िए। ये तीन आलम्बन लीजिए, सूत्र, अर्थ और प्रतिमालंबन। 9वीं त्रिक है मुद्रा त्रिक। मुद्रा यानी भाव सूचक आकार, जो भावों को बढ़ाता है, ऐसी आकृति, ऐसे शरीर के आसन, मन, वचन और काया। मन को वश करना है तो काया को भी वश में रखना पड़ेगा। तो ऐसे भाव सूचक आकार जो भाव की वृद्धि कर दे, अपने आप भाव में बढ़ोतरी कर दे, अनेक लाभ कर दे, ऐसे आसन में बैठिए। तो मुख्य ये भाव पूजा में 3 प्रकार की मुद्रा में उपयोग रखना होता है। वैसे विविध प्रकार की मुद्राएं हैं, तो उस 3 मुद्रा को मुद्रा त्रिक बोलते हैं। योग मुद्रा, मुक्ता सुक्ति मुद्रा और जिन मुद्रा। वन्नतियम वन्नत्था लंबणम आलंबणम तु बड़ी माई, जोग जिण मुत्त सुक्ति मुद्दा भेण मुद्दतियम। अन्नुन्नंतरी अंगुली कोसा गारेहिम दोहिम हत्तेहिम, पिट्टो वरक ऊपर संठियेहिम तह जोग मुद्दती।
चत्तारी अंगुलायम पूर्वो उड़ाइम तथा पश्चिमो पायणम उत्सगो ऐसा पूर्ण होई जीण मुद्दा मुद्दा सुत्ती मुद्दा जत्थ समाधु गभया था ते पूर्ण नीलाड़ देसी लग्गा ने लग्गती पंचंगो पणिवाओ थई पाडो होई जोग मुद्दाए वंदन जीण मुद्दाए पणिहाण मुद्द सुत्तीये पणिहाण तिगम चेय मुनिवंदन पत्थण सर्वम वा मणवकायगतम से सत्योत्थय पैडुत्ती। इन 4 गाथाओं में 3 प्रकार की मुख्य मुद्रा का नाम दिया। योग मुद्रा, जिन मुद्रा और मुक्ता सुत्ती मुद्रा। ये मुद्रा कैसे करते हैं वो बताया और कौन से सूत्र कौन सी मुद्रा में बोलते हैं वो बताया। उसे मुद्रा त्रिक कहेंगे। और 10वें त्रिक में प्रणिधान यानी 3 प्रकार की साधना, यानी जिनालय में चैत्य वंदना करनी है। जंग किंची नाम तिथम सज्ञे पायाली माणु से लोए जाइम जिण बिंबाइम ताइम सब्बाइम वंदामी जावंती चेयाइम उड्ढेय अहे अ तिरिये लोएय सब्बाइम ताइम वंदे इह संतो तत्थ संताइम। ये चैत्य वंदना है। सकल चैत्य को वंदना करनी है। चैत्य वंदना, मुनि वंदना। जावंत के विसाहु भर हेर वय महाविदेय सव्वे सिम ते सिम पणवो तिविहेण तिदंड वीरयाणम। वीरयाणम नहीं, वीरयाणम, ये मुनि वंदना है। और प्रार्थना प्रभु को जय वीराय जग गुरु, इस सूत्र के द्वारा, यानी मुनि वंदना, चैत्य वंदना, प्रार्थना, ये 3 आराधना करनी है। इसको प्रणिधान कहते हैं। और एक अर्थ है प्रणिधान का, सभी शक्तियों को वहां एकत्रित करके जुड़ जाना। मन, वचन और काया, इन तीनों प्रकार की शक्ति जिनालय में शुरू से लेकर पूर्णाहुति तक जोड़े रखिए। अर्थात भाव पूजा कर रहे हैं तो मुद्रा में बैठे हैं, खमासन बराबर देते हैं, वो काय का जुड़ना हुआ। उसी समय सूत्र आदि बराबर बोला जाता है तो वचन का जुड़ना हुआ, और उसका अर्थ चिंतन है तो मन का जुड़ना हुआ। यानी मन, वचन और काया को, तीनों शक्तियों को एकत्रित करके वहां रखिए पूरे अनुष्ठान में। यानी मन, वचन और काया का प्रणिधान कीजिए। इस प्रकार 10 प्रकार की त्रिक की विचारणा पहले द्वार में कही, 1 से लेकर 19 गाथा तक। दूसरा द्वार है 5 अभिगम। अभिगम का अर्थ होगा मर्यादा, विनय। तो जिनालय में जाते समय जीव को मर्यादा, अत्यंत विनय या तो उत्कृष्ट विनय करना चाहिए। और उनके लिए उनको 5 चीज 2 प्रकार से ध्यान में रखनी चाहिए कि वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, या तो वहाँ जाए तो ऐसा ही करना चाहिए। ये 2 बात बताते हैं कि वहाँ जाकर ऐसे करना है और ये नहीं करना है, ये वहाँ नहीं चल सकता और इनके बिना यहाँ नहीं चल सकता। ऐसी बात जो है उसको अभिगम, इसको मर्यादा या तो विनय बोला जाएगा। यानी उत्कृष्ट विनय के आचरण के लिए ये 5 अभिगम, मर्यादा, 2 प्रकार से 5 अभिगम बताए हैं। इन सभी की विचारणा आगे के पाठ में। कल गुरुवार है,
गुरुवार से कर्म ग्रंथ यानी कल से पहला कर्म ग्रंथ का शुभारंभ हो जाएगा। कल से उसका मंगलाचरण है, किंतु अभी गुरु, शुक्र और शनिवार तक 3 दिन तक पुनरावर्तन और प्रश्नोत्तरी भाष्य की भी चलेगी। परंतु मंगलाचरण कल से कर्मगंता होगा, मतलब पहली 15 मिनट जो है वो कर्मगंत का पाठ होगा। बाद की 45 मिनट जो है वो 3 दिन अभी भी भाष्य का पुनरावर्तन और प्रश्नोत्तरी होगी। और सोमवार से कर्मगंत का पाठ पूरा शुरू हो जाएगा। तो कल प्रथम कर्म ग्रंथ कर्म विपाक का मंगल प्रारंभ है। उनके आगे जो प्रस्तावना में पेज दिए हैं, जिनको भी समय मिले वो उन्हें पढ़कर आ सकते हैं, पढ़ना चाहिए, जिससे काफ़ी खुलासा या तो काफ़ी सरलता रहेगी। तो आप सभी पुस्तक जो आपके पास है तो पुस्तक में से, पुस्तक यदि नहीं है तो आज PDF भेज देंगे, उसमें से भी आप कर्मग्रंथ, जिन पुस्तक में से, सभी पुस्तक हिंदी में ही लेनी है, तो उस पुस्तक में आगे जो पेज दिए हैं उनको आपको होमवर्क यानी पढ़ के आना है। तो कल से कर्मग्रंथ प्रथम कर्म विभाग स्टार्ट होगा। पहली 15-20 मिनट यह कर्मग्रंथ का पाठ चलेगा। बाकी की 40 मिनट में भाष्यत्रयम का पुनरावर्तन एवं प्रश्नोत्तरी चलेगी शनिवार तक। सोमवार से कर्मग्रंथ का पाठ पूर्ण। आज 16 तारीख है, 12 मई को भाष्य की एग्ज़ाम है, तीनों भाष्य की, एक ही पेपर है, तीनों भाष्य साथ में। अभी भी जो भी स्वाध्याय करता है, पुस्तक पढ़ता है, वो सब जीव विचार, दंडक, लघु संग्रहणी यानी 3 प्रकरण, चैत्यवंदन, गुरुवंदन और पचखाणी यानी 3 भाष्य, 3 प्रकरण 3 भाष्य पूर्ण हो चुके हैं। इन 6 विषय के जो भी पेपर बनाकर भेजना चाहें वो भेज सकते हैं। उनमें से ही हम प्रश्न पूछेंगे, वही सब पूछेंगे ऐसा नहीं है, उसमें से जो भी 50-70% उसमें से भी पूछा जाएगा और नए प्रश्न भी आएंगे। तो जिनको जिनको भी प्रश्न पेपर बनाकर भेजना है वो भेज सकते हैं, जो पहले नंबर दिया था उन पर। यदि फिर से याद न हो तो अनूप भाई या राजू भाई को पूछ ले कि कहाँ भेजना है। एक एक विषय का यानी जीव विचार, दंडक, लघु संग्रहणी का अलग अलग भेजना है तो भी हो सकता है। उसी तरह तीनों भाष्य के अलग अलग बनाने हैं तो भी, या तो 3 प्रकरण का और 3 भाष्य का बनाना है तो भी, आपको जैसे भी प्रश्न बनाने हैं वो बनाकर आप भेज सकते हैं। अभी 12 मई को एग्ज़ाम है, तो सबसे पहले भाष्य के पेपर बनाकर भेजिए तो जो उपयोग में परीक्षा में आ जाए। और 12 मई के बाद हर रविवार को एक एक विषय की एग्ज़ाम होगी। तो आप अभी से भी हर रोज़ जब भी आपको मन करे तब आप पेपर भेज सकते हैं। और पेपर बनाने से काफ़ी स्वाध्याय हो जाता है। जैसे देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि सत्य आसान है, झूठ बहुत कठिन हो जाता है। पहले झूठ आसान होता था, फिर सत्य आसान हो गया। जैसे भाष्य नहीं पढ़े होते हैं तो 3-4-5 गलत जवाब भी दे सकते हैं, किंतु अभी प्रश्न जब ढूंढने जाते हैं तो एक प्रश्न पूछा और इनका सच्चा जवाब यदि हमें मालूम है तो बाकी 3 गलत जवाब ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है, किंतु उससे स्वाध्याय काफ़ी अच्छी तरह से हो जाता है। तो जिनको भी जो भी विषय में रस हो, जिनको जो भी विषय पसंद हो, जीव विचार, दंडक, लघु संग्रहणी, 3 भाष्य में से कोई भी एक एक विषय का अलग अलग या तो तीनों विषय का इकट्ठा भी भेज सकते हैं। तो आज से प्रयत्न करके वो पेपर भेजना शुरू कीजिए। 12 मई को एग्ज़ाम होगी पहली बार, और 12 मई की एग्ज़ाम पूर्ण होने के बाद फिर 2-3 दिन में, क्योंकि 20 मई को 18 मई से वेकेशन है, तो उससे पहले जिनकी परीक्षा बाकी होगी उनको ध्यान में रखते हुए दूसरी तारीख उसके बाद में देंगे कि दूसरी बार कब परीक्षा है। अब पहली परीक्षा 12 मई
को फाइनल की है भाष्य त्रयम की। प्रणाम, नमो नमः।